चंदनवन के विशाल मैदान में आज शांति नहीं थी। सूरज सिर पर था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक और डर था। राजा केसरी शेर अपने पत्थर के सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने पूरा जंगल सर झुकाए खड़ा था। तभी खरगोश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, महाराज, ऐसी क्या आफत आ गई कि आपने दोपहर के वक्त सबको इकट्ठा किया है? साथियों, हमारे पड़ोसी राज्य से सूचना आई है कि मायावी सियार और उसका खूंखार साथी अरंगा भेड़िया हमारे जंगल की सीमा पार कर चुके हैं। वे साधारण चोर नहीं हैं, वे भेष बदलने में माहिर हैं और राजाओं को सम्मोहित करके उनका पूरा खजाना लूट लेते हैं। वे जिस भी जंगल में जाते हैं वहां अकाल पड़ जाता है। इसलिए जो कोई भी उन दोनों को पकड़वाएगा उसे 500 सोने की मोहरें और जंगल का मंत्री बनाया जाएगा। सभा में कानाफूसी शुरू हो गई। मायावी सियार का नाम सुनकर ही सबकी घिघी बंद गई थी। इसी जंगल के ऊंचे बरगद के नीचे भोलू भालू अपनी पीठ खुजलाते हुए मीठी नींद ले रहा था। उसकी पत्नी पिंकी भालू वहां शहद की खाली मटकी लेकर आई और उसे जोर से जमीन पर पटका। अरे क्या हुआ? क्या शहद का छत्ता गिर गया? शहद का छत्ता नहीं, तुम्हारी किस्मत गिर गई है। सारा दिन सोते रहते हो। तुम्हें पता है राजा ने मायावी सियार पर कितना बड़ा इनाम रखा है, और यहाँ देखो घर में शहद की एक बूंद नहीं है। बच्चे भूखे हैं और तुम सपने देख रहे हो। अरे पिंकी, वो सियार है, कोई मधुमक्खी नहीं जिसे मैं पकड़ लूं। मुझे सोने दो, नींद में ही पेट भर जाता है मेरा। धिक्कार है तुम पर। कल अगर घर में शहद और राशन नहीं आया तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। तुम अकेले ही यहाँ सोते रहना। पिंकी की ये धमकी भोलू के दिल में तीर की तरह चुभी। उसने अपनी भारी देह को उठाया और एक लंबी सांस ली। बस पिंकी, बहुत हुआ। आज मैं साबित कर दूंगा कि भोलू भालू सिर्फ सोता नहीं है बल्कि शिकार भी करना जानता है। मैं उस मायावी सियार को पकड़कर ही वापस आऊंगा। रात का वक्त था। भोलू भालू सूंघते सूंघते जंगल की सीमा पर पहुंच गया। वहां एक पुरानी गुफा से धीमी रोशनी आ रही थी। भोलू ने देखा कि एक सियार जिसने मोर के पंख पहन रखे थे, आग के पास बैठकर कोई जादू जैसा काम कर रहा था। चले रंगा, कल सुबह हम राजा केसरी के महल में साधु बनकर जाएंगे और उसे अपनी बातों में फंसाकर खजाने की चाबी ले लेंगे। हा 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 हा। सही कहा गुरुजी, पर सुना है राजा का वजीर बहुत होशियार है, हमें चौकन्ना रहना होगा। भोलू ने सोचा कि अगर वो सीधे हमला करेगा तो वे भाग जाएंगे। उसने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। वो धीरे से गुफा के अंदर गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। ओ महान जादुई गुरुवर, मुझे अपना चेला बना लीजिए। राजा केसरी ने मेरे सारे शहद के छत्ते छीन लिए हैं। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। मुझे पता है कि महल के पीछे एक गुप्त खिड़की है जिससे आप बिना किसी को पता चले अंदर जा सकते। गुरुजी, ये भालू तो बहुत भोला लग रहा है, कहीं ये जासूस तो नहीं? कहें नहीं हुजूर, मैं तो बस 2 वक्त का शहद चाहता हूँ। आप मुझे आजमा कर देखिए। ठीक है भालू, अगर तूने हमें गुप्त रास्ता दिखा दिया तो मैं तुझे सोने का मटका दूंगा। चल, हमें कल सुबह महल ले चल। अगली सुबह भोलू उन्हें महल की ओर ले जाने लगा, लेकिन सियार बहुत चालाक था। रास्ते में उसने देखा कि भोलू चुपके से पेड़ों पर कुछ निशान बना रहा है। ठहर जा भालू, तू ये पेड़ों पर निशान क्यों बना रहा है? तू हमें महल नहीं बल्कि राजा के सैनिकों के पास ले जा रहा है। रंगा, इसे मार डालो। रंगा भेड़िया अपनी नुकीली तलवार लेकर भोलू की ओर झपटा। भोलू ने एक पल के लिए सोचा कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन तभी उसे पास ही एक विशाल दद्दहाता हुआ दलदल दिखा। रुको गुरुजी, ये निशान सैनिकों के लिए नहीं है, ये तो उस रास्ते के हैं जहां राजा ने जादुई हीरे जमीन के नीचे गाड़ रखे हैं। अगर आप मुझे मार देंगे तो वो हीरे जमीन के अंदर ही रह जाएंगे। देखिए, उस निशान के ठीक नीचे पहली ईंट है।
लालची सियार ने तुरंत रंगा को रोका और खुद उस जगह की ओर भागा। जैसे ही उसने पैर रखा, वो दलदल में धंसने लगा। बचाओ रंगा, मेरा हाथ पकड़ो, ये तो दलदल है। रंगा भेड़िया उसे बचाने गया, लेकिन भोलू ने पीछे से आकर उसे एक जोरदार धक्का दे दिया। अब दोनों लुटेरे दलदल में बुरी तरह फंस चुके थे। भोलू ने तुरंत अपनी पीठ पर रखा बड़ा रस्सा निकाला और उनके गले में फंसा दिया। फिर वो राजा के पास पहुंचा। भोलू, तुम इन खतरनाक लुटेरों को जिंदा पकड़ लाए, ये तो चमत्कार है। राजा ने तुरंत घोषणा की और भोलू को 500 सोने की मोहरें और मुख्यमंत्री का पद दिया। जब भोलू सोने के मटकों के साथ घर पहुंचा, तो पिंकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे वाह, मेरा भोलू तो सच में हीरा निकला। अब हमें कभी शहद की कमी नहीं होगी। आलस छोड़ने का फल शहद से भी मीठा होता है पिंकी। मायावी सियार और रंगा भेड़िया अब बिच्छू वाली जेल में थे। गुरुजी, आपने कहा था कि भालू भोला होता है, पर उस भोलू ने तो हमें दलदल का पानी पिला दिया। अरे चुप कर, अब यहाँ जीवन भर बिच्छुओं के साथ नाचते रहो। हमने सोचा था राजा को लूटेंगे, पर एक आलसी भालू ने हमारा ही दिवाला निकाल दिया। और इस तरह चंदनवन एक बार फिर सुरक्षित हो गया।